मोदी सरकार ने पार्लियामेंट के विंटर सेशन में कंट्रोवर्शियल बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, जो 2005 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम को रिप्लेस कर देगा। 16 दिसंबर को जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया तो इसका ऑपोजिशन द्वारा जोरदार विरोध हुआ। नए बिल का नाम होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये जो नया बिल है वो मनरेगा के 100 दिन के मुकाबले 125 दिन के रोजगार की गारंटी देगा। सरकार का कहना है कि इससे लोगों की सालाना आय 20 से 30 हजार रुपए तक बढ़ जाएगी। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है कि इसके फंडिंग पैटर्न को बदल दिया गया है। पहले मनरेगा वेजेस का पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, लेकिन अब इस नए बिल से इसे सेंटर और स्टेट के बीच में 60 और 40 के रेशियो में बांट दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स में इसे 90 और 10 के रेशियो में रखा गया है। मतलब कि एक राजस्थान जैसा स्टेट जो कि मनरेगा पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए खर्च करता है, इस रेशियो के हिसाब से अब राजस्थान सरकार को 4,000 करोड़ रुपए मनरेगा पर खर्च करने होंगे। मनरेगा की सबसे बड़ी ताकत डिमांड ड्रिवन थी। जब भी किसी रूरल हाउस होल्ड में किसी को काम चाहिए होता था तो मनरेगा के हिसाब से 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें काम मिलना चाहिए था। इस नए बिल के हिसाब से अब सेंटर ये डिसाइड करेगा कि इसे कहाँ और कितना इम्प्लीमेंट करना है। मतलब कि स्कीम अब स्टेट की फंडिंग पर निर्भर रहेगी, ना कि रोजगार की गारंटी पर। तो ये जो 125 दिन के रोजगार की बात है वो कितना सेंस बनाती है। ये जो नया बिल है वो स्टेट को ये भी पावर देता है कि वो हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे स्कीम को 60 दिन के लिए सस्पेंड कर सकती है। सरकार का कहना है कि इससे जो एग्रीकल्चर लेबर शॉर्टेज है वो नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वजह से वर्कर्स 2 महीने काम से वंचित रहे। ये महिलाओं और ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो काफी हद तक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए मनरेगा पर ही निर्भर है। ऑपोजिशन ने इस बात को लेकर भी तीखा हमला किया कि स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने तो बीजेपी का नाम बदलने के ऑब्सेशन पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि एक स्कीम का नाम बदलने में कितना पैसा लगता है, ऑफिस से लेकर स्टेशनरी तक सब कुछ बदलना पड़ता है, तो हर चीज का नाम क्यों बदला जा रहा है। इस बिल में मैंडेटरी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जीपीएस ट्रैकिंग, सैटेलाइट इमेजरी और एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन की भी बात की जा रही है। पर क्या हमारे देश के हर गांव में ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि ये प्रोसेस सही से इम्प्लीमेंट हो पाए? नरेगा संघर्ष समिति ने इस बिल को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्कर्स की सहमति के बिना इस बिल में कोई भी बदलाव करना गलत है। टीएमसी, कांग्रेस और बाकी ओपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू से मिलकर अपनी आपत्तियां जताई हैं।